नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 24 जुलाई शनिवार शाम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर के बहुत से लोग नगर विकास न्यास में अपने भूखंडों के भू उपयोग रूपांतरण के लिए महीनों से चक्कर काट रहे हैं। वहीं सरकारी तंत्र प्रभावशालियों की भू रूपांतरण संबंधी फाइलों को तुरंत उच्च स्तर तक चला रहा है। कुछ मामलों में भू उपयोग रूपांतरण पत्र देने की तैयारी भी कर ली गई है, जबकि संबंधित भूमि वर्ष 2035 तक के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान में आवासीय दर्शाई गई है। शिव चौक के पास वाली इस 9 बीघा भूमि का मार्केट के लिए व्यवसायिक भू रूपांतरण करने में कुछ स्थानीय अधिकारियों से लेकर जयपुर में बैठे अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे अधिकारियों को लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के जनप्रतिनिधियों का भी संरक्षण प्राप्त है। चर्चा है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर 931 आपत्तियां दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के दौरान नगर विकास न्यास में दर्ज करवाई गई थी। इन आपत्तियों को जयपुर में निस्तारण होना है। इनमें से अधिकांश आपत्तियां आमजन के हित से जुड़ी है, जबकि सरकारी तंत्र प्रभावशाली लोगों के लिए कुछ ही आपत्तियों को चिन्हित कर मास्टर प्लान में संशोधन के लिए काम कर रहा है। बात अपने फायदे की हो तो फिर क्या विरोध करने वाले और क्या पक्ष में साथ दिखने वाले, सभी कहीं न कहीं ऐसा रास्ता निकल ही आता है। ऐसा ही श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर भी हो रहा है। यहाँ स्थानीय विधायक के विरोधी उनके ही पक्ष के लोगों के साथ हाथी के दांत वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। इससे उनका काम भी हो रहा है और कोई अड़ंगा भी नहीं डल रहा। पिछले कुछ समय से शहर में विधायक विरोधियों ने ऐसी प्रॉपर्टियों की डीलिंग में हाथ डाला है जिसकी सरकारी कागजी कार्रवाई में विधायक के ही पक्ष वालों का नाम चल रहा है। शिव चौक के पास वाली भूमि हो या शहर में कोई अन्य प्राइम लोकेशन की भूमि, सभी में नाम तो पक्ष वाले कॉलोनाइजर का चल रहा है, जबकि इन्वेस्ट करने वाले विधायक विरोधी धड़े के हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भूमि के भू रूपांतरण से लेकर प्रस्तावित योजना के लिए जयपुर से अन्य आपत्ति प्राप्त करने का काम भी पक्ष वालों के सहारे तुरंत हो रहा है। अपने व्यवहारिक हित के लिए यह नया पैंतरा अपनाने वाले विरोधी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पक्ष वाले के कारण उनके काम भी होते रहेंगे और कोई भी अपने ऊपर पहुंच के कारण अड़ंगा भी नहीं डाल सकेगा। ऐसे में लोगों का क्या है, उनका तो काम ही चर्चा करना है, सो करते रहें। श्रीगंगानगर में गुरु पूर्णिमा पर शनिवार को विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपने गुरुजन को वंदन व अभिनंदन किया। कुछ स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन के साथ धार्मिक आयोजन भी हुए। धर्म गुरुओं को नमन किया गया। शिक्षण संस्थान में भी गुरुओं का अभिनंदन किया गया। चौधरी बल्लूराम गोदारा कन्या महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन संबंधी कार्य के लिए आई छात्राओं ने गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया। कुछ स्थानों पर गुरुवंदन के साथ गुरुजनों को उपहार भी दिए गए। श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पवार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है। निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बेहद सख्त है। ऐसे में मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एडीएम प्रशासन आज दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीकरणपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 2 FF में कल रविवार को होने वाले सरपंचों के चुनाव की अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद मतदान दलों की रवानगी पर विचार व्यक्त कर रहे थे। एडीएम ने कहा कि मतदान दल ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करे। निष्पक्ष चुनाव करवाना मतदान दल का कर्तव्य है। इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रीगंगानगर में कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान शुक्रवार को जिन केंद्रों पर डोज शेष रही थी, शनिवार को उन्हीं चुनिंदा केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। यहाँ ऑन स्पॉट पंजीयन वालों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। इन केंद्रों पर कोविशील्ड की करीब 2000 डोज बची थी। RCHO डॉक्टर HS बराड़ ने बताया कि जिले के रावला व सादुल शहर के स्वास्थ्य केंद्रों में कोवैक्सीन की दूसरी डोज का टीका लगाया गया। श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के प्रायोगिक विषयों की नियमित एवं स्वयं पाठी छात्राओं को संबंधित प्रायोगिक परीक्षा की फाइल 31 जुलाई तक जमा करवानी होगी। प्राचार्य ने बताया, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा 2021 के फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाने की रसीद की फोटो प्रति भी फाइल के साथ जमा करवाएं। स्वयं पाठी परीक्षार्थी को प्रायोगिक कक्षा शुल्क की रसीद 31 जुलाई से पूर्व महाविद्यालय कार्यालय में शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करनी होगी। RAS परीक्षा 2018 में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के इंटरव्यू में 80% अंक आने पर वे सोशल मीडिया के लोगों में निशाने पर हैं। कभी RPSC पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कभी मंत्री के रिश्तेदार अभ्यर्थियों के OBC सर्टिफिकेट को क्रीमी लेयर बताया जा रहा है। यह मामला राज्य के बाद देश भर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इस मामले में SBT न्यूज ने YouTube पर इस बारे में सर्वे किया। यह सर्वे गुरुवार सुबह से लेकर शनिवार सुबह 12 बजे तक जारी रहा। इसमें 7300 लोग भाग ले चुके थे। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के 2 रिश्तेदारों की
RAS 2018 में 80% अंक आने पर आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में 7300 लोगों ने वोट किया। इनमें 75% लोगों ने राय दी कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी की आशंका है, जांच होनी चाहिए। 12% लोगों की राय है कि उन्होंने ये अंक अपनी प्रतिभा से प्राप्त किए हैं, ये फालतू का विवाद है। 4% ने राय दी कि यह सोशल मीडिया का फैलाया भ्रमजाल है। 4% लोगों की राय है कि RPSC की परीक्षा में कोई गड़बड़ी की आशंका हो ही नहीं सकती और 5% लोगों ने कहा पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री की RAS पुत्रवधू प्रतिभा की बहन प्रभा और भाई गौरव का RAS परीक्षा में चयन हुआ है, जिनके इंटरव्यू में 80% अंक आए हैं। उधर डोटासरा इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। रायसिंह नगर में महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है, मगर शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सरकार का कोई अभी तक आदेश नहीं आया। कॉलेज आयुक्तालय से शुक्रवार को आए पत्र में स्पष्ट लिखा है कि महाविद्यालय में शीघ्र MOU स्थापित किए जाएं। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर व प्राचार्य नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर आज छात्र संघ अध्यक्ष विकास बिश्नोई के नेतृत्व में छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। रायसिंह नगर कस्बे के वार्ड नंबर 7 में विद्युत लाइन पर काम करते वक्त करंट से झुलसे ठेकेदार कर्मी के पिता ने विभाग के JEN पर लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार विद्युत लाइन पर काम करते वक्त कर्मचारी अशोक कुमार झुलस गया था। उसे प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर किया गया था। अशोक की हालत में अब सुधार है। इस घटनाक्रम को लेकर अशोक के पिता सुभाष की रिपोर्ट पर JEN लोकेश पर जानबूझकर अशोक को विद्युत खंभे पर चढ़ाकर उसकी जान को जोखिम में डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। राजस्थान में 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की घोषणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन बाद ही बदल दिया है। अब सरकार ने यू टर्न लेते हुए अब 5 मंत्रियों की कमेटी बना दी है। यही कमेटी स्कूल खोलने की तारीख और किस कक्षा तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, यह तय करेगी। इस समिति में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।